दोस्तों, जिस बात का दुनिया भर के देशों को डर हो रहा था, फाइनली आज यूक्रेन ने वही काम कर दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले लंबे समय से नेटो के देशों की तरफ से बोला जा रहा है कि हमको जल्द से जल्द यूक्रेन की सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दे देने चाहिए, ताकि इन हथियारों की मदद से यूक्रेन की सेना रशिया के अंदर घुसकर भी हमला कर पाए। इवन हाल ही में ही फ्रांस की तरफ से तो ये भी बोला गया है कि हम जल्द ही अपनी सेना को यूक्रेन के अंदर उतारने वाले हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो नेटो की तरफ से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार दिए जा रहे हैं और इन हथियारों को रशिया के अंदर चलाने की परमिशन दी जा रही है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया लगातार बढ़त बनाता जा रहा है और रशिया की तरफ से आए दिन ही यूक्रेन के एक के बाद एक शहरों पर कब्जा किया जा रहा है और यूक्रेन इस युद्ध को ना हार जाए, इसीलिए ही अब नेटो के देशों की तरफ से यूक्रेन की सेना को लॉन्ग रेंज के हथियार चलाने की परमिशन दे दी गई है, जिसका नतीजा भी आज हमको देखने को मिल चुका है। क्योंकि खबर निकलकर ये सामने आई है कि यूक्रेन की सेना ने अमेरिका के हिमारस रॉकेट लॉन्चर की मदद से रशिया के एक S-300 डिफेंस सिस्टम को रशिया के अंदर मारकर गिरा दिया है और इस बात की कंफर्मेशन खुद ही रशिया की तरफ से की गई है और रशिया की तरफ से बोला गया है कि यूक्रेन की सेना ने नेटो के हथियार की मदद से हमारे S-300 डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। अब तक अमेरिका और नेटो के देशों की तरफ से जितने भी हथियार यूक्रेन की सेना को दिए जा रहे थे, उन हथियारों को लेकर अमेरिका और नेटो के देशों का यूक्रेन से कहना था कि हम आपको भले ही हथियार दे रहे हैं, लेकिन आप इन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के अंदर बिल्कुल भी मत करना। लेकिन आज फाइनली अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि हमने जो आपको लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए हैं, आप इन हथियारों की मदद से रशिया के अंदर भी हमले कर सकते हैं। और अब बताया ये भी जा रहा है कि यूक्रेन की वायुसेना को जल्द ही पुराने F-16 फाइटर जेट भी यूरोप के देशों की तरफ से देने शुरू कर दिए जाएंगे और इन फाइटर जेट की मदद से यूक्रेन की सेना काफी आसानी से रशिया के अंदर घुसकर लॉन्ग रेंज के हथियारों से रशिया के ऊपर हमला कर सकेगी। साथ में हाल ही में ही नॉर्वे की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि इस समय रशिया लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है और इस समय रशिया ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि रशिया अकेला ही पूरे नेटो से भिड़ने का दम रखता है। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस समय कहना है कि जो नेटो की तरफ से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार चलाने की परमिशन दी गई है, इस परमिशन के बाद यूक्रेन की सेना रशिया के अंदर तक हमले करेगी, जिसके कारण यदि एक बार भी यूक्रेन की सेना ने रशिया के एक ऐसे इलाके में हमला कर दिया जहां पर यूक्रेन ने रशिया को भारी जान माल का नुकसान पहुंचा दिया, तो इस कंडीशन में हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि रशिया की तरफ से कोई छोटा परमाणु हथियार यूक्रेन के ऊपर चला दिया जाए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या नेटो के देशों की तरफ से यूक्रेन को ये परमिशन देनी चाहिए थी, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।